यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक संघर्ष किया। यह बात तब की है जब वह 10 साल की हुआ करती थी। नाम था रेखा। रेखा अपने मायके से बहुत गरीब थी। पूरा दिन खेतों में काम करती। पढ़ने लिखने का टाइम नहीं था और ना ही वह लिखने जा पाती। घर में माँ बाप के साथ घर के काम करती और खेतों का काम करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रेखा बड़ी हो गई और रेखा की शादी एक गरीब फैमिली में हो गई। शादी होने के बाद रेखा को ससुराल में 2 बच्चे हुए। दोनों ही बेटे थे। बेटे के जन्म के बाद जब बेटे 10 साल के हुए तो रेखा के पति की मृत्यु हो गई। अब उस वक्त यह था कि रेखा के कमाने वाला कोई नहीं था। 2 बच्चे थे, वह भी छोटे। गांव घर और रिश्तेदारों ने सोचा कि रेखा अपनी ज़िंदगी कैसे काटेगी, तो रेखा की शादी करा दी गई उसके बुआ सास के लड़के के साथ, जो रिश्ते में रेखा का देवर लगता था। रेखा की दूसरी जगह शादी होने के बाद भी रेखा का संघर्ष जारी रहा। दूसरी शादी से रेखा को 3 बच्चे हुए, 2 लड़कियां, 1 लड़का। रेखा के दूसरे पति ने उसके पहले वाले दोनों बच्चों को भी पिता का पूरा प्यार दिया। रेखा के दोनों लड़के पढ़ने लिखने के ज़्यादा शौकीन नहीं थे, इसलिए उनको सिखाई का काम सिखा दिया गया। अब रेखा के दूसरे पति से हुए तीनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे। लड़कियां अच्छा खासा पढ़ रही थी। रेखा के दोनों लड़कों की शादी रेखा के दूसरे पति ने करवा दी। पहले लड़के की अरेंज मैरिज हुई और दूसरे लड़के ने लव मैरिज की थी। हालांकि लव मैरिज भी घर वालों की मर्जी से हुई, इसलिए आप अरेंज मैरिज कह सकते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रेखा का दूसरा पति भी बीमार रहने लगा। दोनों लड़के शहर में काम कर रहे थे अपने अपने परिवार के साथ। रेखा का पति अस्पताल में भर्ती हुआ। रेखा ने अपने दोनों लड़कों को फ़ोन किया। बड़े वाला लड़का तो आया, लेकिन छोटे वाला लड़का नहीं आया। कहने लगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी हमारी परेशानी चल रही है। थोड़े दिनों बाद रेखा के दूसरे पति की भी मृत्यु हो गई। अब घर में 2 जवान लड़कियां और एक छोटा बेटा, जिनकी शादी की चिंता रेखा को होने लगी। रेखा ने 2 छोटी भैंसें बांधी, जिनको गांव में कटिया बोलते हैं। कटिया का चारा लाना, खेतों में काम करना, मजदूरी करना, रेखा का यही सारा काम था। वह किसी तरीके से सोचती थी कि मुझे अपनी दोनों लड़कियों की शादी करनी है, इसीलिए वह जानवर पालती और जानवर जब बड़े हो जाते तो उनको वह बेच करके अपनी लड़कियों के लिए जेवर या कपड़े खरीदती थी। सब कुछ शादी के लिए बनवा रही थी और घर का खर्चा चलाने के लिए वह मजदूरी करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। बड़ी लड़की की शादी तय हुई। बड़ी लड़की ज़्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए शादी में बहुत दिक्कतें आईं। आखिरी में उसकी शादी तय हो गई। अब उसकी शादी के लिए रेखा दिन रात मेहनत करके जो पैसा जोड़ती थी, उससे वह उनके लिए शादी का जेवर बनवाना, कपड़े बनवाना, और छोटे बेटे ने शादी में आने से मना कर दिया। कहता कि मेरे पास अभी पैसों का इंतज़ाम नहीं है, हमारा हाथ टाइट है, हम नहीं आ सकते हैं। लेकिन बड़े लड़के ने अपनी माँ का सहारा देते हुए शादी में आया। शादी की जिम्मेदारियों को निभाया। हलवाई का खर्चा, बारात का खर्चा, खाने का खर्चा बड़े वाले लड़के ने किया। रेखा ने फिर भी अपने छोटे वाले लड़के को फ़ोन करके बुलाया। कहती कि तुम आ जाओ, नहीं कुछ दोगे कोई बात नहीं, लेकिन आ जाओ, नहीं तो दुनिया यही कहेगी छोटी बहू बेटा नहीं आया, मेरी लड़की की ससुराल में जग हंसाई होगी। रेखा ने अपनी जिम्मेदारी पर छोटी बहू बेटे को बुलाया। उनके कपड़े भी बनवाए, उनकी तरफ से देने के लिए सामान भी खरीदा। रेखा ने जो सामान देने के लिए खरीदा था वह अपने छोटे बहू बेटे के हाथ से दिलवाया। किसी तरीके से शादी पूरी हो गई। रेखा के सर बहुत सारा कर्जा हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने फिर से जानवर बांधे, उनके खाने का इंतजाम करने लगी। सुबह उठती, जानवरों के लिए घास लेकर आती और फिर किसी होटल पर लग गई काम करने के लिए, क्योंकि वह सोचती मुझे अब अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए पैसा भी जोड़ना है और इस शादी का कर्जा भी उतारना है। रेखा ने धीरे धीरे मेहनत करनी शुरू की छोटी वाली लड़की की शादी करने के लिए। रेखा कहती मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जो साथ खड़ा हो जाएगा वह भी ठीक है, जो नहीं खड़ा होगा वह भी ठीक है। अभी अपनी लड़की की शादी के लिए मैं
अपने दम पर कर सकती हूँ, क्योंकि बड़े लड़के ने बड़ी लड़की की शादी में पैसा लगाया था, इसलिए वह बड़े लड़के को दोबारा नहीं कहना चाहती थी और छोटे लड़के से कोई उम्मीद नहीं थी। उसके दोनों बेटे थे, एक बड़े वाले ने तो सहारा दिया, लेकिन छोटे वाले ने कोई सहारा नहीं दिया। क्या एक बेटे का फ़र्ज़ यही होता है? माँ बाप पूरी ज़िंदगी काम करते हैं और अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, बदले में बच्चे अपनी कमाई का 10% भी अपने माँ बाप को देते हैं, तो शायद उनके लिए यह पुण्य का काम होगा। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप की मदद करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी। लेकिन इस कहानी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी को पूरा सुनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।